पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर रेवाड़ी पहुंचे। पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर डीजीपी का स्वागत किया। एसपी दीपक सहारण सहित पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। डीजीपी ने पुलिस लाइन स्थित मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केएलपी कॉलेज ऑडिटोरियम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। कहा, महिला सुरक्षा पर पूरा फोकस रहेगा। गुंडा बदमाशों की लिस्ट बनेगी। सुरक्षा के लिहाज से हर जिले में लॉ एंड ऑर्डर कंपनी बनाई जाएगी। हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन स्थित मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और महिला सुरक्षा पर बल देते हुए बताया कि प्रदेश के हर जिले में हरियाणा पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर कंपनी बनाई जा रही है। ये कंपनी लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति में तुरंत पहुंचकर प्रभावी रूप से काम करेगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में गुंडागर्दी करने वालों की भी लिस्ट बनाई जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वे शुक्रवार शाम रेवाड़ी में पुलिस के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने पहुंचे। इस दौरान रेवाड़ी पहुंचने पर एसपी दीपक सहारण और आईजी राजेंद्र कुमार की ओर से गुलदस्ता देकर डीजीपी का स्वागत किया गया। वहीं हरियाणा पुलिस की टुकड़ी की ओर से डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान रेवाड़ी रेंज के आईजी राजेंद्र कुमार के अलावा एसपी दीपक सहारण, डीसी राहुल हुड्डा सहित जिले के तमाम डीएसपी व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि रेवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इस लिहाज से क्षेत्र की सुरक्षा पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा में महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में है। इसी के मद्देनजर महिला सुरक्षा की दृष्टि में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साइबर क्राइम को रोकने में भी पुलिस बड़े स्तर पर काम कर रही है। हर जिले में साइबर थाने बन चुके हैं। उनको जो सपोर्ट चाहिए उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। रिव्यू करेंगे, अपनी प्राथमिकताएं सभी के साथ साझा करेंगे और उन पे फिर काम करेंगे। तो यही आज का मकसद है आने का। और प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो ये इलाका वैसे पीसफुल इलाका है। रेवाड़ी तो आपका बहुत ही अच्छा जिला है, पीसफुल है बिल्कुल। और इस रेंज की बात करें तो सबसे पीसफुल जो जिला है वो रेवाड़ी है। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका जो पुलिसिंग है, उसका स्तर है, उसको सुधारने का बहुत स्कोप। तो इसको ये फैसला किया है कि जिले को, इस साथ भी बैठे हैं आईजी साहब हैं, तो इसको पूरी तरह से नशा मुक्त करें। इस रेंज में पूरी जो दक्षिण हमारी रेंज है उसमें रेवाड़ी रेंज को आईजी साहब ने, एसपी साहब ने चुना है, रेवाड़ी जिले को, कि सबसे पहले इस जिले को नशा बेचने वाले और उनकी जो एडिक्ट्स हैं उनका भी दोनों डिमांड साइड, सप्लाई साइड पे काम करके इसको नशा मुक्त करें। तो एक एक जिला करके फिर किसी पैटर्न पे बाकी जिलों ने उसको रख दिया। तो एक माफी को उसको हेड ऑन लेकर के इसके काम। इसके अलावा हमारी जो बात उसको काबू करना और महिलाओं की जो हैं, जो कमजोर लोग हैं, बेजुबान लोग हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े होना। और ग्राम प्रहरियों का एक सिस्टम है, इस पे भी उनसे ग्राम प्रहरियों को भी बुलाया है पूरे जिले के, जो हमारे सिपाही हवलदार जितने भी लगे हैं सबसे भी बात करके उनको नशा और ये जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनकी लिस्टें बना करके उन पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करना और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिकताओं में हैं। और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया है रेवाड़ी और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, तो उनमें जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनकी वहाँ पे शांति बनी रहे, तो उनमें भी अच्छे से काम हो। तो ये हमारी प्राथमिकताएं, तो सवाल होगा बताएं। कंट्रोल रूम का जो हमें पुलिस के काम में मदद मिलती है वो सबसे ज़्यादा कैमरों से मिलती है। उसका कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम हो या ना हो उससे इतना अंतर नहीं पड़ता है। तो हमें तो रिकॉर्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर क्राइम हो गया तो पता चलना चाहिए और लाइव उसको रियल टाइम में देखना, वो अगर हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो
तो अगर कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो हाईवे पे अच्छा, प्लानिंग थी सर, हाईवे पे लगे नहीं, जैसे पीछे वो एक उसका भी चर्चा करनी पड़ेगी, लगे जी। तो वो उसको देखेंगे जी। सर प्लान किसका है तो रेंज तो ये जो हमारी दक्षिण रेंज बनी तो इसमें 4 ही जिले हैं और वो अच्छे से काम चलता है। अब इनकी जो मुँह की बात करें तो वहाँ पे बटालियन शिफ्ट की जा रही है, तो वो सरकार ने घोषणा भी कर दी, उसके लिए जगह भी अलॉट होने जा रही है, बहुत जल्दी फैसला हो चुका है। तो जैसे ही जगह अलॉट होगी उसको ठीक करा करके पूरी कंपनी जो अभी IRB की कंपनी है वो अलग से वहाँ पे होगी सर। और CAP जो हमारी RAF है उसको भी के लिए भी जगह देखी गई है और उनकी भी कोर्स वहाँ पे रखेगी। तो इसके अलावा हर जिले में लॉ एंड ऑर्डर कंपनियाँ बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंपनियाँ उनका मकसद यही है कि हरियाणा पुलिस की अपनी फोर्स हो जो ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरवेंशन में जब जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति बनती है तो वो एकदम मोबिलाइज हो सके और वो तुरंत पहुँच के दंगों पे और जो इस तरीके के शरारती जो एलिमेंट्स हैं उन पर कंट्रोल करता है। सर जैसे पता हो तो RTI का तो एक पूरा सिस्टम है, उसमें कोई भी आपको किसी को भी दिक्कत होती है तो अपील का प्रावधान है और फिर एक इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई शरारत आपके हिसाब से जो कोई कर रहा है तो आप शिकायत कीजिए, उसमें कंप्लेंट का भी प्रावधान है, तो उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। सर कंप्लेंट भी बंद कर दी जाती है बिना बताए? हाँ, वो आप इसकी डिटेल आप IGP साहब को दीजिए। सर आपने महिला सुरक्षा की बात की तो महिला सुरक्षा तो जो मेन मुद्दे हैं वो है पहले तो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्टें बनाना कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे महिलाओं को असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो चाहे कॉलेजों के सामने हो या वर्क प्लेस कोई फैक्ट्रियाँ हैं या कोई ट्रांसपोर्ट ऐसे रूट हैं बसों के जहाँ पे दिक्कत आती है या ऑटो स्टैंड है, तो वो सारा हमें उन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके उनको सिक्योर करना है। हालांकि बैंक अधिकारियों की ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, जितने भी अधिकांश ATM ग्रुप की बात करें तो आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, CCTV कैमरे ऑलमोस्ट खराब नहीं होते, ऐसे में कार्ड जब चेंज कर लेते हैं किसी बुजुर्ग के साथ तो भी बड़ी समस्या है बड़ी। बता रहा हूँ 5 मिनट में फ्री हो जाएगा। हाँ जी बताइए। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, शाम के टाइम वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती, जो CCTV कैमरे हैं वो भी ऑलमोस्ट खराब है। हालांकि बैंक अधिकारियों का काम है लेकिन वहाँ नहीं मिलते, कई बार की शिकायत होती जाती है और बहुत सी वारदातें भी हो चुकी हैं। तो ऐसा है तो उस पर अभी मैंने सभी को इंस्ट्रक्शन दी है कि बैंकों की मीटिंग बुलाना, आपको मिल गई होगी तो बैंकों की मीटिंग करें। लीड बैंक के जितने भी आते हैं वो ADC दफ्तर में हर महीने मीटिंग होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करता ही है, तो उसमें सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी हम फ्लैग करें और ये सारी जो दिक्कतें हैं ये वहाँ पे फ्लैग करके ताकि बैंक के जो प्रबंधक हैं उनके सीनियर अधिकारी हैं उनको पता चल सके क्या दिक्कतें हैं और उसको तुरंत एक्शन करते हैं उन लोग अगर उनको सही तरीके से बात समझाएगी। सर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर पे हमारा काफ़ी काम चल रहा है। वो केंद्रीय तो हमारे हर जिले में साइबर थाने बन चुके हैं। अब उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट अभी उसमें हम इजाफा कर रहे हैं, तो वो इसमें मैनपावर भी पंचकुला में जो हमारा 1930 का जो स्टेट्स का सेंटर है साइबर क्राइम का, जहाँ पे सारी शिकायतें पहुँचती हैं 1930 वाली, वहाँ पे हमने लगभग डबल कर दी है स्ट्रेंथ और बैंकों के साथ एक जो नेटवर्क है हमारा समन्वय है उस पर हमने काम किया, तो उससे काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट हुई। अब बाकी कुछ बैंकों के साथ हो गया, अब बाकी बैंकों के साथ भी वो काम चल रहा है, सब बैंकों के साथ करेंगे। ऐसे ही टेलीफोन कंपनियाँ हैं, मोबाइल फोन कंपनियाँ हैं, एयरटेल के साथ हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, जो एयरटेल के साथ उसको जब इफेक्टिव हो जाएगा तो वही मॉडल हम बाकी भी करते हैं लगा। तो ये दो बड़े इनिशिएटिव हैं जिनका करीब करीब मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने तक, दिसंबर एंड तक इस साल के अंत तक कुछ नतीजे हैं सब तो उससे फायदा होगा। थानों में पुलिस की संख्या बहुत कम है। उसकी संख्या ऐसा नहीं है कम नहीं हुई तो बढ़ी है। ये जो भी अगर आप 5 साल से पहले की बात करेंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे तो वो रेवाड़ी और इंद्रगढ़ दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, पर कमी नहीं है, कमी नहीं हुई और उनको एक्चुअली IRB के नाम पे अलग से पोस्ट भी मिली हुई है। हाँ, कुछ जिलों को ज़्यादा मिली है, कुछ को थोड़ी कम मिली है क्योंकि वहाँ वैकेंसियाँ ही हैं, तो ये मुद्दा ज़रूर है। बाकी रिसोर्सेज पे लगातार सरकार उस पर काम करती है, सरकार में काम होता है और सरकार उसको
जरूरत के हिसाब से जो हमारी फोर्स करती हैं उन पर फैसले करती हैं, तो वो अच्छे से काम चल रहा है। उसमें सर एक होता है तो उसकी एक समस्या है, आपके लिए बाइट जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो आधी अधूरी बात बताएगा तो दिक्कत में आएगा। आपकी अपेक्षाएं थोड़ी कई बार उसमें क्या है, दिक्कत ये है कि हमारा जो देश में जो बन गया, सही गलत पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो क्राइम स्टोरीज हैं वो बहुत बड़ा एक कवरेज का विषय रहता है, जो बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ क्राइम कवर नहीं करता मीडिया। तो जो जितने भी विकसित देश हैं उनमें अखबारों में, मीडिया में क्राइम की स्टोरी नहीं आती। सर प्रवक्ता फिक्स कर दिया वो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कर दी DSP। सर समय पर बाइट अवेलेबल नहीं हो पाती। वो आप कोई नोडल अफसर एक लगा दीजिए। सर आज मीटिंग क्या रहा है सर? आज रेवाड़ी के अंदर निरीक्षण भी किया है किसी थाने का या फिर मीटिंग? अच्छा आज पहुंची है आपको फिर क्योंकि खबर बना के भेजनी होगी। जी जी जी। नहीं तो मैं बाद में करता, पर अभी फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। जैसे सर पुलिस थानों को ही मॉडल बनाने की बात थी, अलग अलग थानों में पीछे काम भी चलता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे कई जो योजनाएं आती है, दुर्गा शक्ति की बात आती है या पुलिस स्टेशन के अंदर भी, तो वो ग्राउंड पर उतना नजर नहीं आता। सर कुछ समय के लिए नजर आती है जब योजना शुरू होती है, उसके बाद फिर ऐसे रह जाता। रेवाड़ी के अंदर रामपुरा थाना भी है जो अभी भी एक कंडम बिल्डिंग में चल रहा है, एक दुकान है उसके अंदर चौकी चल रही है, तो इस तरह की चीजें यहाँ भी अभी इस पे विचार अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हम सर एक क्वेश्चन है, क्राइम के बीच में जब पॉलिटिक्स आ जाती है, सवाल उससे पूछना चाहिए। सरेंडर करने वाले लोगों को पुलिस में नहीं रहना चाहिए। सर नशे की बात आपने, नशे की नहीं सर, हम यहाँ तो पकड़ लेते हैं जी। हाँ, वो तो जो कमर्शियल क्वांटिटी में अगर बाहर से भी आएगी तो जो कार्रवाई होगी वो सब पे होगी। जो पकड़ा जाएगा वो बाहर वाला भी पकड़ा जाएगा, चाहे बाहर वाला हो या अंदर वाला हो, उसमें हमें भेदभाव नहीं करना। हमें तो जो भी व्यक्ति हमारे युवाओं को नशे का बेचता है, नशा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, चाहे स्टेट के अंदर का हो या बाहर। हमारे अभी आप भी जानते हैं वो बहुत कम है, उसके लिए केंद्र सरकार काफ़ी उस पर प्रयास कर रही है, बहुत सारे नियम कायदे भी बने हैं और मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आज की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक उसका लाभ भी है लेकिन उसके नुकसान भी है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जब बनती है तो ये सोशल मीडिया उसमें एक आग में घी डालने वाला काम हो जाता है और दिक्कत पैदा होती है। सर हमारी रेवाड़ी में जब भड़की होती है तो उस वक्त सोशल मीडिया बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है। विशेषकर हमारी ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऑटो चालक स्कूल लेकर क्योंकि प्रॉपर स्टॉपेज नहीं होता, कहीं भी ब्रेक लगाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और स्कूलों के सामने जब मॉर्निंग का टाइम होता है स्कूलों के सामने का जो इस तरीके की इश्यूज हैं तो ये कुछ हद तक ड्यूटी स्कूलों की भी बनती है कि जब उनके सुबह और दोपहर को जब भीड़ लगती है तो एक एक दो आदमी लगा करके हर जगह पुलिस तैनात नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। सर वहाँ और अगर हम पुलिस से केवल सिक्योरिटी गार्ड का काम लेने लगेंगे तो पुलिस का काम कौन करेगा? सभी का सहयोग पुलिस का, हाँ, तो वो उस पर भी काम करने की जरूरत है। स्पेसिफिक आंसर में आप मुझसे पूछेंगे एक एक पॉइंट का तो वो विषय एसपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, तो आप उसके लिए छोड़ें। धन्यवाद जी। और अगली मीटिंग का समय हो रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी बातें कर ली। बहुत बहुत थैंक यू सर।